कैलाश जी ने पापड़ बेचकर बेटे को पाला और जब वो कमाने लग गया तो सारे पैसे माँ को लाकर देता और कैलाश जी पास बैठकर ये दृश्य देखते रहते कि बेटा कभी उनको भी पैसे दे जिनसे वो अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें। एक दिन उन्होंने बेटे से 100 रुपये मांगे कि मुझे नाई से बाल कटवाने हैं, तो वो बोला खुद कमाकर अपने खर्चे पूरे करो, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। ये सुनकर कैलाश जी उदास होकर घर से चले गए और अगले दिन बेटा ऑफिस गया तो उसके होश उड़ गए ये देखकर कि वहाँ माँ ये लो पैसे अपने हाथ में रखी, आज मेरी पहली सैलरी आई है। बॉस ने कहा है कि जल्दी वो मेरी प्रमोशन भी कर देगा अगर मैंने अपना काम ऐसे ही ईमानदारी से किया। प्रदीप ने अपनी माँ के हाथ में पैसे रखे और उनके पैरों के पास बैठ गया। माँ के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने बेटे के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, भगवान तुम्हें ज़िंदगी दे बेटा, तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हारी कमाई में बरकत हो, तुम्हारे हाथ में जो जो कुछ है वो हमारे लिए बहुत है, तुम्हारी मेहनत रंग ले आई है। प्रदीप ने माँ की आंखों में खुशी देखी और दिल में संतोष महसूस किया कि आज वो अपनी माँ के काम आया है। कैलाश जी बरामदे में बैठे ये दृश्य देख रहे थे। उन्हें लगा था बेटा उनके हाथ पर भी कुछ रखेगा। उन्होंने अपने बेटे को आगे पढ़ाने के लिए जो मेहनत की थी आज उसका सिला देगा, मगर बहुत अधिक मायूस हुए थे। उनके दिल में दुख था। वो सोच रहे थे ये बेटा अब अपनी माँ के पैरों में बैठा है और मुझे भूल गया है। उनकी मेहनत, उनके बलिदान का कोई मोल नहीं है। उन्हें इस बात का दुख नहीं हुआ था कि बेटा माँ के पास बैठा है, लेकिन इस बात का दुख ज़रूर हुआ था कि बेटे ने बाप से पूछना भी गवारा नहीं किया। प्रदीप ने माँ से कहा, मुझे पढ़ाने में तुमने बहुत मेहनत की और सब कुछ तुम्हारे लिए है। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे और तुम्हारी कमाई में बरकत दे, तुम्हारी मेहनत को कभी बेकार न जाने दे। कैलाश जी ने खामोशी से उनकी तरफ देखा। वो कुछ नहीं बोले, मगर दिल के अंदर एक खालीपन था। उन्होंने सोचा ये वो पल है जिसके लिए उन्होंने ज़िंदगी भर मेहनत की थी, मगर लगता है कि बेटे के दिल में उनके लिए जगह नहीं रही। रात को कैलाश जी देर तक जागते रहे। वो अपने कमरे में बैठे सोच रहे थे, क्या वाकई मैंने कुछ गलत किया या बेटा बदल गया है। वो अपने बेटे की सफलता पर खुश भी होना चाहते थे, मगर दिल में दर्द था कि मेरी मेहनत और मेरे बलिदान को अनदेखा कर दिया गया है। वो सोच रहे थे कि क्या उन्होंने इतने समय ये सब कुछ की इसलिए किया कि आज उन्हें दुख मिले। सुबह प्रदीप रोज़ की तरह दफ्तर चला गया। माँ के नाश्ते के बाद कैलाश जी के पास आकर बैठते हुए कहा, देखो तुम्हारे बेटा अब कमाने लगा है, तुम्हें आराम मिलेगा, तुम्हारी मेहनत रंग ले आई है। कैलाश जी ने सर हिला दिया। वो कोई भी बात करके अपनी पत्नी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। 2 दिन तक कैलाश जी खामोश रहे। कभी प्रदीप को देखते जो अपने कामों और दोस्तों में व्यस्त था। कैलाश जी की नज़रें अक्सर उसके चेहरे पर टिक जाती थीं, जैसे कुछ कहना चाहते हो मगर ज़बान खामोश थी। उनके दिल में एक हल्की सी आशा थी कि शायद बेटा खुद खुद कहेगा, पिताजी ये लो आपके लिए कुछ लाया हूँ, मगर वो दिन ना आया। तीसरे दिन जब प्रदीप ऑफिस से वापस आया तो कैलाश जी ने उसे आवाज़ दी, बेटा ज़रा सुनो, मुझे नाई के पास जाना है, 100 रुपये दे दो। प्रदीप ने रुककर कहा, पिताजी खुद कमाकर अपने खर्चे पूरे करो, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। कैलाश जी के दिल पर जैसे बम गिर गया। वो खामोश रह गए मगर अंदर से टूट चुके थे। प्रदीप ने और कुछ न कहा, बस कमरे से चला गया। कैलाश जी ने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर जा बैठे। उनके हाथ काँप रहे थे और आंखों में आंसू थे। वो सोच रहे थे ये वो पल है जिसका इंतज़ार था, मगर बेटे ने अपनी मेहनत का फल सिर्फ माँ के लिए सोचा, बाप के लिए नहीं। उनके दिमाग में प्रदीप की आवाज़ गूंज रही थी, खुद कमाकर अपने खर्चे पूरे करो, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। उनके आंसू खुद बह रहे थे। वो सोच रहे थे कि बस अब खामोश रहो, क्योंकि बेटे के दिल में अब तुम्हारे लिए जगह नहीं रही। उन्हें वो दिन याद आ रहे थे जब उन्होंने अपनी भारी भरी जवानी अपने बेटे के लिए भुला दी थी, अपनी ज़रूरत पर अपने बेटे की इच्छाओं को प्राथमिकता दी थी। ज़िंदगी भर मेहनत की थी, सारा सारा दिन पापड़ बेचा करते थे और अपने बेटे की इच्छाएं पूरी किया करते थे। कई बार ऐसा हुआ था कि प्रदीप की ज़रूरतें पूरी करने के बाद उनके पास घर के खर्चे के लिए भी पैसे नहीं बचते थे। तब वो रातों को भी किसी पार्क के सामने जाकर पापड़ बेचने लगते थे ताकि घर का राशन आ सके। उन्होंने प्रदीप को लेकर जीवन में बस एक ही सपना देखा था कि वो पढ़ लिख जाए, एक बड़ा आदमी बन जाए और उनके बुढ़ापे के दिन संवर जाएं। उनकी हर इच्छा पूरी हुई थी। प्रदीप बड़ा हो गया था, पढ़ लिख गया था और उसकी अच्छी जगह नौकरी भी हो गई थी, मगर उनकी आखिरी इच्छा अधूरी रह गई थी और वो ये थी कि उनके बुढ़ापे के दिन संवर जाएं। कैलाश जी ने इसी बात को भला समझा कि बेटा चलो माँ से तो पूछ लेता है,
बाप को नहीं पूछता तो कोई बात नहीं, उन्होंने सोच लिया था कि वो बेटे की ज़िंदगी से कहीं दूर चले जाएंगे ताकि उस पर बोझ न बने और ना ही उसकी कठोर बातें उनका और दिल दुखाए। दूर रहेंगे तो किसी प्रकार की कोई शिकायत भी नहीं होगी। सुबह के समय कैलाश जी उठे, पूजा की और चुपचाप घर से निकल गए। ये पल कैलाश जी के लिए बहुत दुख भरा था, मगर उनके दिल में ये भी विश्वास था कि जो कुछ होना है वह समय के साथ होगा और बेटे को अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा। गली के मोड़ पर पहुंचकर वह रुक गया, पीछे झाँका, घर की ओर देखा, दिल में प्रार्थना की, भगवान मेरे बेटे को वो एहसास करा दे जो उसे आज तक नहीं आया। वो जानते थे कि अब उन्हें कुछ दूरी पर रहना होगा ताकि बेटा अपने किए पर एहसास करे। प्रदीप घर के अंदर था और अपनी माँ से बातें कर रहा था। उसे शायद इस समय पिता के दिल की हालत का अंदाज़ा न था। प्रदीप को अंदाज़ा भी नहीं था कि उसका पिता उसे छोड़कर जा चुका है। उसने आराम से अपने ऑफिस जाने की तैयारी की और जब वो ऑफिस पहुंचा तो दरवाजे के बाहर से ही शोर और हलचल महसूस हुई। लोग दौड़ते हुए अंदर जा रहे थे और कुछ चेहरों पर भय और परेशानी साफ दिख रही थी। प्रदीप ने अपने दोस्त से पूछा, क्या हुआ? तो दोस्त ने हिचकिचाते हुए कहा, प्रदीप भाई, कुछ ऐसा हो गया है कि सब परेशान हैं। ये सुनते ही प्रदीप का दिल धक से रह गया और मुझे लगता है कि वो शुरू भी तुम्हारे कैबिन में हुआ है। मैं जल्दी से अंदर गया और ऑफिस के मेन हॉल में पहुंचा तो उसे पता चला कि कंपनी के बड़े क्लाइंट ने अचानक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया है। उसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट भी गुम हो गए हैं और बॉस बहुत गुस्से में है। ऑफिस के मैनेजर ने ऑफिस में काम करने वाले सारे वर्कर्स को जमा कर लिया और कहा, ये सब किसकी लापरवाही है? प्रदीप के दिल की धड़कन तेज हो गई क्योंकि उसको अपने दोस्त के शब्द याद आए थे कि ये सब तुम्हारे कैबिन से शुरू हुआ है। मैनेजर और बाकी सब लोगों की नज़रें प्रदीप की ओर थीं। मैनेजर ने गरजते हुए कहा, ये सब काम प्रदीप के कैबिन में हुआ है। प्रदीप ने हैरानी से कहा, सर मैं नहीं जानता क्या हुआ। मैंने कल रात सब कुछ ठीक करके छोड़ा था। मगर मैनेजर ने कहा कि तुमने जिम्मेदारी पूरी नहीं निभाई, इसीलिए क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया और कंपनी को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। प्रदीप की जबान जैसे जम गई, दिल के अंदर डर और शर्मिंदगी की लहर दौड़ गई। वो अपने दोस्तों की तरफ देख रहा था मगर सब खामोश थे। प्रदीप ने दिल में सोचा कि ये कैसे संभव है कि कल तक सब कुछ ठीक था और आज सब कुछ बर्बाद हो गया। वो बेबस महसूस कर रहा था। मैनेजर ने कहा, तुम्हें तुरंत ऑफिस में बैठकर रिपोर्ट तैयार करनी होगी और क्लाइंट के साथ हुई प्रॉब्लम को हल करना होगा। प्रदीप ने सर हिलाया और खामोशी से अपने केबिन की ओर बढ़ गया। दिल में वो अपने पिता का ख्याल कर रहा था और सोच रहा था अगर वो वहाँ होते तो शायद उसे हौसला देते। दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी और हाथ काँप रहे थे। प्रदीप ने कंप्यूटर ऑन किया और डेटा चेक करना शुरू किया। वो देख रहा था कि कुछ फाइल्स सच में गायब हैं और कुछ गलत फॉर्म भी हैं। उसके दिल में मायूसी बढ़ती गई। वो सोच रहा था कि ये सब कैसे हुआ और उसकी मेहनत क्यों बर्बाद हुई। उसके दिल में शंका और शर्मिंदगी की लहर दौड़ गई। वो अपने बॉस का दिया हुआ इतना छोटा सा काम पूरा नहीं कर पाया था, यानी उसके प्रमोशन के चांसेस भी ख़त्म हो गए थे और शायद अब उसकी नौकरी भी खतरे में पड़ गई थी। दोपहर तक हालत और भी ख़राब हो गए। क्लाइंट ऑफिस पहुंच गए और बहुत नाराज़ थे। उन्होंने कहा कि गलती अनदेखी नहीं की जा सकती, कि हमारे बिजनेस में इतनी लापरवाही कैसे हुई। प्रदीप ने दिल ही दिल में कहा, ये सब कैसे हो गया? मैंने तो सब कुछ ठीक किया था। वो अंदर से टूट चुका था मगर बाहर से खुद को संभाल रहा था। मैनेजर ने प्रदीप को बुलाया और कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी गलती ने कंपनी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब तुम्हें सारी रात काम करना होगा ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। प्रदीप ने सर हिलाया और खामोशी से ऑफिस के सब काम संभाल लिए। रात के समय जब ऑफिस का माहौल थोड़ा शांत हुआ तो प्रदीप कंप्यूटर के सामने बैठा रहा। रात देर तक प्रदीप ने काम किया, हर डॉक्यूमेंट, हर फाइल और हर पेपर की जांच की। उसने सोच लिया था कि वह हर हाल में सब कुछ ठीक करेगा। उसके दोस्त कुछ देर बाद घर चले गए मगर प्रदीप ऑफिस में अकेला रहा। सुबह के समय प्रदीप थकान के बाद भी सारी गलतियां ठीक कर चुका था। उसने देखा मैनेजर और क्लाइंट दोनों इंतज़ार कर रहे हैं। दिल के अंदर एक अजीब सा डर था मगर उसने हौसला जमा किया। उसने सब कुछ विस्तार से समझाया कि और बताया कहाँ खराबी हुई और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। मैनेजर ने खामोशी से उसकी बात सुनी और फिर सिर हिलाया। क्लाइंट के चेहरे पर भी गुस्सा कुछ कम हुआ। दोपहर तक प्रदीप ने सब कुछ ठीक कर दिया। ऑफिस के माहौल में शांति वापस आ गई। अब क्लाइंट ने फैसला करना था कि उसे डील करनी है या तोड़ देनी है, क्योंकि उनका बहुत समय खराब हुआ था। उन्हें इतनी बड़ी कंपनी से इतनी छोटी सी गलती के आधार पर इस डील का फैसला करना था। क्लाइंट ने कहा कि वो 2 दिन बाद सोचकर जवाब देंगे। तब प्रदीप घर लौट आया और जब उसने क्लाइंट की कंपनी
और बाकी जानकारी निकलवाई, तब उसे पता चला कि नए क्लाइंट उसके पिता के बहुत पुराने जानने वाले हैं और अगर कैलाश जी उनसे बात करे तो इस डील को फाइनल किया जा सकता है और उसकी नौकरी भी बच जाएगी। वह तुरंत कैलाश जी के कमरे की ओर दौड़ा ताकि उन्हें इस बात के लिए मना सके कि वो जाकर उसकी सिफारिश करें, मगर कैलाश जी अपने कमरे में नहीं थे, जबकि इस समय वो कमरे में ही हुआ करते थे। वो घबराकर माँ से पूछने लगा, माँ पिताजी कहाँ हैं? माँ ने आंखों में आंसू लिए उसकी ओर देखा और कहा, वो सुबह घर से बाहर निकले थे मगर अभी तक वापस नहीं आए। एक हाथ छोड़ा है जिसमें लिखा है कि वो हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। क्यों माँ, पिताजी घर छोड़कर क्यों चले गए? प्रदीप ने परेशानी से पूछा तो माँ ने सर झुकाकर कहा, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। काश वो बता देते कि उन्हें कौन सी बात बुरी लगी जिसके कारण वो घर छोड़कर चले गए जा रहे हैं। प्रदीप चारपाई पर धम से गिर गया। एक आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। आज अगर पिताजी होते तो वो उसकी हर एक गलती को ठीक कर देते, मगर पिताजी तो कहीं चले गए थे। वो परेशानी के मारे उन्हें ढूंढने निकल खड़ा हुआ, मगर पूरा दिन ढूंढने के बाद भी कुछ नहीं मिला। रात को थका हुआ वो घर लौट आया और माँ के गले लगकर रोने लगा। कहने लगा, मुझे याद आ गया कि पिताजी बिन बताए छोड़कर क्यों गए हैं। सब मेरी गलती है, मैंने ही उन्हें अपने शब्दों की कठोरता से उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। माँ, सारा दोष मेरा है। वो जोर जोर से रोता रहा। माँ ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तुम भी तो अपने पिता की सारी कुर्बानी को भूल गए थे। कैसे दिन रात उन्होंने तुम्हें पढ़ाने और आगे बढ़ाने के लिए मेहनत की, मगर तुमने उन्हें उनकी मेहनत का सिला देने के बजाय 100 रुपये देने से भी इनकार कर दिया। काश तुम अपने बातों में प्रेम रखते। मैं मानती हूँ बचपन में मैं ही तुम्हें हर चीज़ के लिए पैसे देती थी, लेकिन कमाकर तो तुम्हारे पिताजी ही लाते थे और अगर वो मुझे किसी चीज़ के लिए मना कर देते तो मैं तुम्हें कैसे पैसे देती। तुम आज जो कुछ भी हो अपने पिता की मेहनत के कारण हो, लेकिन तुम उनसे पूछ रहे थे कि आपने मेरे लिए किया क्या है। इस बात से तो उनका दिल दुखना ही था और उन्होंने घर छोड़कर जाना ही था। प्रदीप माँ के पैरों में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा। माँ ने कहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अपने बाप को ढूंढ कर लाओ। हमने कई दिन लगा दिए थे लेकिन पिताजी नहीं मिले थे और क्लाइंट की ओर से भी और देरी हो रही थी। आखिरकार एक दिन वो क्लाइंट से दो टूक बात करने के लिए ऑफिस पहुंच गया, मगर जैसे ही आगे गया तो उसके सर पर आसमान टूट पड़ा और आंखों के सामने ज़मीन गोल गोल घूमने लगी। वो तुरंत क्लाइंट के पास वाली कुर्सी के पास गया और अचानक ज़मीन पर बैठ गया। सामने कुर्सी पर कोई और नहीं बल्कि कैलाश जी बैठे हुए थे। उसने अपने पिता के पैर पकड़ लिए और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए माफ़ी मांगने लगा। कहा, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके साथ बदतमीज़ी की। आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मैं आपको उसका सिला देने के बजाय आपके साथ और भी बदतमीज़ होता चला गया और शायद ये सब मेरी गलती की सज़ा है जो मुझे मिल रही है। मेरा करियर ख़तरे में है। कैलाश जी ने गौर से उसे देखा और फिर उसे कंधों से पकड़कर खड़ा किया और अपने गले से लगा लिया। कहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है और ना ही मैं तुमसे नाराज़ हूँ। तुम्हारी बात ने मुझे बहुत दुख पहुँचाया था और मुझे पता था कि तुम आगे भी ऐसी बातें करते रहोगे, इसलिए मैं चुपचाप घर छोड़कर चला आया ताकि तुम और कोई दिल दुखाने वाली बात ना करो। एक बाप सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी संतान उसके सामने ऊंची आवाज़ में बोले और अपने पैसों का एहसान जता रही हो। तुम मुझे मेरी पूरी ज़िंदगी की मेहनत का सिला न देते तब भी ठीक था, मगर तुमने तो अपना व्यवहार ही बदल लिया और मैं वो घर छोड़ने पर मजबूर हो गया। प्रदीप एक बार फिर से फट गया और रोते हुए माफ़ी मांगने लगा। प्रदीप ने आंखें भरकर कहा, पिताजी आज मुझे समझ में आया कि आपने मेरी हर ज़रूरत और इच्छा के लिए दिन रात मेहनत की थी और मैंने ये सब कुछ नज़रअंदाज किया। मैंने अपनी बातों और ज़िद से आपको दुख पहुंचाया और शायद यही वजह थी कि आप घर छोड़कर चले गए। कैलाश जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा बस अब अपने दिल को सुकून दो। कभी कभी इंसान अपनी बातों में दूसरों के दुख को महसूस नहीं कर पाता। तुमने जो भी किया वो मैं भूल गया हूँ। प्रदीप ने कहा, पिताजी आज मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और मैं वादा करता हूँ कि आगे कभी भी आपको दुख नहीं दूंगा। कैलाश जी ने कहा, बेटा बस अब समय बर्बाद ना करो, क्लाइंट के साथ मामला हल करना है। प्रदीप ने सर हिलाया और कहा, मैं बाप के साथ चलूंगा ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। वो दोनों ऑफिस के लिए चल पड़े। प्रदीप बार बार माफ़ी मांग रहा था और पिताजी के साथ अपनी बातों और व्यवहार पर बात कर रहा था। जब वो ऑफिस पहुंचे तो प्रदीप ने क्लाइंट से सीधा भेंट की और कहा, सर मैं आपके सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूँ। वो कैलाश जी के पुराने जानने वाले थे। उन्होंने कैलाश जी से बात की और प्रदीप की गलती को माफ़ करके डील फाइनल कर दी।
प्रदीप के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई और आंखों में आंसू भर आए, मगर ये आंसू खुशी के थे। उसने कैलाश जी के हाथ थामे और कहा, पिताजी, आपने आज मेरा करियर बर्बाद होने से बचा लिया और मैंने समझ लिया कि पिता की मेहनत और बलिदानों का कोई मोल नहीं होता। घर वापस पहुंचकर प्रदीप ने माँ को सब कुछ बताया। माँ ने खुशी से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुमने अपनी मेहनत और पिता के आशीर्वाद से सब कुछ संभाल लिया। तुम सच में बड़े हो गए हो। प्रदीप ने कहा, माँ, आज मुझे पिता की कुर्बानी और मेहनत का असली मतलब समझ में आया। वो सिर्फ माँ के लिए नहीं बल्कि पिता की भी सेवा करने की अहमियत जान गया। रात को प्रदीप और कैलाश जी बैठे थे। प्रदीप बार बार अपनी गलतियों पर माफ़ी मांग रहा था और कैलाश जी खामोशी से उसे देख रहे थे। कैलाश जी के दिल में सुकून था कि बेटा अब समझ गया है और उसकी मेहनत और कुर्बानी बेकार नहीं गई। वो दिल ही दिल में प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान प्रदीप को हमेशा समझदार और सफल रखे। प्रदीप ने दिल ही दिल में वादा किया कि अब उसे हर दिन पिता की मेहनत और कुर्बानी का सिला देने का दिन होगा। उसने पिताजी के साथ हर छोटे बड़े फैसले में बात की और हर सफलता में उसका साथ दिया। यूं पिता और बेटे के बीच दोबारा प्रेम और विश्वास का रिश्ता कायम हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।